जैसे मानिए कि हम अंग्रेजों के राज में जी रहे हैं। पर ये बड़ी दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है, अगर आपको हमारी सरकार मिले तो आप कहिएगा कि आपकी बेटी वहाँ पे और बेटा भूख हड़ताल पे बैठे। हमारे मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पे हैं और उनकी प्रगति को पुलिस लात मुँह का घूसा से मार करके मतलब ब्लडिंग तक करवा देती है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं होता कि हमारे बापू परीक्षा केंद्र से 92 परीक्षा का जो पेपर था सेट, वो गायब हो जाता वहाँ से, जो कि यहाँ के डीएम साहब बताते हैं। हम क्रिमिनल नहीं हैं भाई, हमारा हक है, वो चीज़ हमें फंडामेंटल राइट्स दिया है। हमारा आर्टिकल 19 का क्लोज ए भी हमें अधिकार दे रहा है। फिर कैसा आप महिला प्रोटेक्शन दे रहे, क्या दे रहे महिला प्रोटेक्शन? महिला प्रोटेक्शन रोड का जो रोमियो है उससे तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो पुलिस है उससे कौन देगा, कौन बचाएगा? नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। जिस तरह से बीपीएससी का परीक्षा रद्द होने को लेकर जो है छात्र जो है गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और एक पर एक जो है उनके ऊपर जो है अत्याचार हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि बीते दिन किस तरह से फिर से जो है छात्र छात्राओं के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया है। और आज हम बात करेंगे कि जिस तरह से महिलाओं के ऊपर जो है पुरुष वर्ग के जो पुलिस थे उन्होंने जो लाठी चार्ज किया है, उस पर हम बात करेंगे कि कल का जो घटना हुआ है, पुलिस जो पुरुष वर्ग का जो पुलिस थे महिलाओं पे लाठी चार्ज किया, क्या लगता है किस तरह का यहाँ का रवैया जो चल रहा है प्रशासन का? हमको तो यहाँ लग रहा है जैसे पुलिस ने पूरे यहाँ के शासन व्यवस्था को ही हाईजैक कर लिया है। यहाँ पे सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं बची है, संवेदना नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पे हैं और उनकी प्रगति को पुलिस लात मुँह का घूसा से मार करके मतलब ब्लडिंग तक करवा देती है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं होता और हमारे साथ अत्याचार होता है। हमारी कोई भी सरकार, हम कोई पार्टी से नहीं हैं, हम एक परीक्षार्थी हैं, एक अभ्यर्थी हैं और हमें इस बात को दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बापू परीक्षा केंद्र से 92 परीक्षा का जो पेपर था सेट, वो गायब हो जाता वहाँ से, जो कि यहाँ के डीएम साहब बताते हैं। और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक ये नहीं बताया गया कि वो 92 पेज का जो वो सेट था, वो सेट कहाँ गया। हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप का झूठा ड्रामा करके अब बेचे गए सीट को छुपाने के लिए, अपने करिखा को छुपाने के लिए हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा करके हमारे साथियों को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे मानिए कि हम अंग्रेजों के राज में जी रहे हैं। और ये बड़ी दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है, अगर आपको हमारी सरकार मिले तो आप कहिएगा कि आपकी बेटी वहाँ पे और बेटा भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जो आप मैडम क्या मांग रहे थे? री एग्जाम का मांग है, क्या मांग रहेगा? क्या लगता है पूरी होगी? हाँ जरूर पूरी होगी, क्यों नहीं पूरी होगी? दो बार आपके ऊपर जो लाठी चार्ज कर दिया गया है प्रशासन का जो रवैया है, क्या लगता है? क्या लगेगा, बस उम्मीद करके हम लोग बैठे हैं सरकार किसी तरह हम लोग की मांग को पूरी करे। क्या कहिएगा मैडम, फिर से आप लोग के ऊपर जो है फिर से लाठी चार्ज किया गया, पुलिस बल जो है महिलाओं को पीट रही है। क्या प्रशासन में महिला मंडली का जो जितना कहा जाता है कि आरक्षण के तौर हमने बिहार पुलिस ने जो है आरक्षण बढ़ाया, तो आरक्षण के नाम पर क्या हो रहा है? आरक्षण तो बस नाम का दे दिया गया, ठीक है, लेकिन अगर महिला ही सेफ नहीं है तो फिर आरक्षण किस काम का? आरक्षण से पहले प्रोटेक्शन देना था। नीतीश सरकार ने रोड में तो सेफ्टी दे दिया, लेकिन यहाँ पे कौन देगा? इन पुलिस वालों से सेफ्टी कौन देगा? यहाँ पर किस बेसिस पे आप जो है एक मेल पुरुष को आप महिला को मारने के लिए कहते हैं? किस आपको कौन राइट देता है ये बात? और जो हमारी महिला आयोग है और जो मानवाधिकार आयोग है वो कहाँ सोए हुए हैं? मानवाधिकार हो या महिला आयोग हमारे लिए ही है ना भाई। हमारे साथ कुछ गलती होगा तो महिला आयोग नहीं उठेंगी तो कौन उठेगा? तो महिला आयोग को यहाँ सामने आना चाहिए और हमारे लिए ये लड़ाई लड़नी चाहिए। जो गलती हुआ है या फिर जो भी कहे, बहुत बड़ा गुनाह किया गया है, किसी महिला को इस तरीके से मारना, लड़की का कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रहा है और इस तरीके से ब्लीडिंग होगा, उसको पता नहीं क्या हेल्थ इतना इश्यू हो गया, तो महिला आयोग को आना होगा और सपोर्ट करना ही चाहिए। ये उनका नैतिक जिम्मेदारी है। जो महिला आयोग बना है उनका भी नैतिक जिम्मेदारी है, उनको आना चाहिए। अब मांगने के लिए भी डंडे खाने पड़ेंगे। बिल्कुल, मांगने के लिए यहाँ पे डंडे खाने पड़े। क्रिमिनल जैसा बिहेव कर रहा है हमारे साथ, है ना। हम क्रिमिनल नहीं है ना, हम क्रिमिनल नहीं है भाई, हमारा हक है
वो चीज़ हमें फंडामेंटल राइट्स दिया है। हमारा आर्टिकल 19 का क्लोज ए भी हमें अधिकार दे रहा है। अगर ये अधिकार आपको नहीं देना है तो फंडामेंटल राइट्स आप हटा दीजिए, इस क्लॉज को एकदम हटा दीजिए, आप कहते हैं। उसके बाद आपको जो करना है कीजिए, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का हमारा हनन हो रहा है और सरकार मुंह बाधिर होके देख रही है। मुझे नहीं पता कि भाई नीतीश सरकार के पास, नीतीश चाचा के पास जा रहा है सही न्यूज या नहीं जा रहा है। हो सकता है नीतीश चाचा के पास नहीं जा रहा हो सही न्यूज, ठीक है, लेकिन अब उनको समझना चाहिए कि भाई इतना कुछ गलत हो रहा है, रोहित सर के साथ इतना गलत हुआ है, वो हमारे लीडर थे और इस तरीके से उनको मारना काटना कहाँ तक है। अरे भाई वो क्रिमिनल नहीं है, हमारे अधिकार वो अपने खुद परिचारती है और वो अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अपने अधिकार के लिए लड़ना कहाँ तक गलत है। नीतीश कुमार बिहार दौरे पे निकले, महिला संवाद पे विकास के लिए निकले, हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ बगल में ही एकदम बच्चे लोग बैठे हुए, लेकिन मिलने नहीं। आप प्रगति यात्रा कर रहे तो किसके लिए कर रहे हैं? हमारे युवाओं के लिए ना, और युवाओं के साथ इतना गलत हो रहा है तो कैसा प्रगति यात्रा? महिलाओं के लिए आप इतना कुछ करते, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, फिर कैसा आप महिला प्रोटेक्शन दे रहे? क्या दे रहे हैं महिला प्रोटेक्शन? महिला प्रोटेक्शन रोड का जो रोमियो है उससे तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो पुलिस है उससे कौन देगा, कौन बचाएगा? बिल्कुल, कौन बचाएगा हम लोगों को इस पुलिस से? इस तरीके का जो हरकत कर रहा है पुलिस, नीचता की हद तक उतर गया है, इससे कौन बचाएगा? आपके सिस्टम से हम नहीं बच पा रहे, है ना। आप रोड के लड़कों से आप दे दिए प्रोटेक्शन की भाई शाम में, बहुत हम इस चीज़ का शुक्रगुजार हैं कि शाम में हम लोग जो है आराम से आते हैं, ठीक है। पहले के लोग कहते हैं कि भाई नहीं आ पाते थे, बट हम लोग ठीक है, लेकिन इन जो गलत हुआ है इसमें अगर नीतीश जी नहीं बोलेंगे तो हमारे साथ जो है बहुत बड़ा एक गुनाह की तरह देखा जाएगा। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही शर्म की बात है और वो जो पुलिस वाले हैं उनको भी सस्पेंड करना चाहिए। क्या उम्मीद है कि हमें भरोसा है, हमें नीतीश चाचा पे भरोसा है कि वो जल्द इस चीज़ को संज्ञान में लेंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। हो सकता है उन तक जो है न्यूज़ नहीं मिल पा रहा है, सही न्यूज़, पर उनको भी पता चलेगा, क्योंकि सच बहुत दिन तक जो है दबाया नहीं जा सकता है। सच आएगा और सब कुछ क्लियर होगा और नीतीश चाचा हमें जरूर न्याय देंगे। महिलाओं के लिए हमेशा से काम किए हैं और आज युवाओं महिलाओं के लिए ही वो प्रगति यात्रा किए हैं और आज वो फिर देंगे, जरूर देंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना, इनका कहना है कि जिस तरह से कल लाठीचार्ज हुआ है प्रोटेस्ट में, महिलाओं के ऊपर जो लाठीचार्ज किए हैं, वो जो पुलिस बल थे उनके ऊपर जो है FIR होना चाहिए और उनका जो है पद जो है उनका जो गरिमा को जो जिस तरह से महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज की गई है ये सस्पेंड करना चाहिए। जैसे तमाम बातों को रखी गई है और जिस तरह से नीतीश कुमार के बारे में कहा, ये नीतीश कुमार किसके लिए? युवाओं के लिए ही प्रगति यात्रा निकाले हैं, लेकिन युवाओं के हित में कहाँ कौन सा फैसला हो रहा है? युवाओं से कब वो हमसे मिल रहे हैं? ना उनकी हित में कोई फैसला हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। आने वाले 2025 का चुनाव भी है, लेकिन इससे पहले जो है युवाओं जो जिस तरह की नाराजगी दिख रही है, युवाओं पर जो है लाठीचार्ज हो रहा है, इसका भी खामियाजा हो सकता है कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में देखना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि 17वीं BPSC का जो परीक्षा रद्द हो पाती है नहीं। इस तक तमाम देखते रहेंगे। धन्यवाद।